सुनो, टाइम क्या हो रहा है? 1 बजे। क्या? उठो और मुझे चल के ड्रॉप करो। क्यों? अभी रुक जाओ। घर में किसी को बताया नहीं, बहुत टेंशन हो जाएगी। चलो। हाँ तो अच्छा है ना, सब शाजिया पे डाल देना। वो तो ठीक है, मगर अभी तो उठो। अच्छा ठीक है, चलते हैं। पहले ये बताओ कि वो जो सिम मैंने दी थी वो कहाँ है? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अब तुम इस नंबर से मुझे कॉल करोगी? शाजिया को शक हो गया, वो लाजमी मेरा फोन चेक करेगी। मगर वो सिम तो मैंने तोड़ दी। तो हमरा क्या करती हो तुम? अच्छा ठीक है, हम रास्ते में से सिम निकलवा के फिर मैं तुम्हें घर छोड़। अब ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ, कॉल्स पे कब तक ऐसे बातें करेंगे? कब इस तरह आमने सामने बैठकर बातें किया करेंगे? ये वक्त तो कभी नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पागल हूँ कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा बार बार। अरे दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, हम वहां जाएंगे शादी के बाद, एंजॉय करेंगे। हाँ सही है, चलो उठो। ड्रॉप कर दूं मैं? रास्ते में से सिम भी निकलवानी है। चलो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं। तुम दोनों को छुपा रहे हो? कुछ भी नहीं। शाजिया आई हुई है, कुछ हुआ है उनके बीच? अरे कोई बात नहीं है। बता क्यों नहीं देते? तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए? ना बताओ। वो खबर ये रोक दो, क्या हुआ? ये रोक दो, यही रोक दो। क्या हुआ? बस रोक दो। तुम घर जाओ। क्यों? तुम्हारा घर पर आना सब ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? क्यों ठीक नहीं है? बताऊंगी बाद में, अभी तो जाने दो। ये क्या फजूल की बातें कर रही हो तुम? असफर, मुझसे तमीज से बात करो। बाहर में गई तमीज अमीज, मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। मैं क्यों नहीं आ सकता? घर पे आओगे, अम्मी तरह तरह के सवालात पूछेंगी, उनका जवाब देने के लिए तैयार हो? हाँ तो वो तो वैसे भी फोन करेंगी। तो मैं यही तो चाहती हूँ कि तायम्मी खुद फोन करें। और अभी का क्या बताओ? जिससे मैं रोज फोन पे बातें करती हूँ उसका। क्या मतलब? नाइला। से दोबारा कब मिलोगी? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब नाइला की? और ये तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है? कोई घर वालों की भी परेशानी का एहसास है या नहीं? ये सिर्फ दूसरों के पीछे भागती रहोगी? अभी आइए, उसे सांस तो लेने दो। बेटा कैसी तबीयत है नाइला की? बेहतर है अब्बू, बहुत बेहतर है। और ये मौसूफ कहाँ है? इन्हें बहुत जल्दी होती है घर आने की, बहन के साथ होना चाहिए था ना इसे।
अब उसके पीछे पड़ जाइएगा। अरे भाई, हजारों काम होते हैं अस्पताल में, भागदौड़ करनी होती है। नहीं नहीं अबू उसके भाई थे वहां पे। अरे बेटा, वो तो जख्मी होगा ना। ये मोटरसाइकिल बहुत खतरनाक सवारी है, खासतौर पर औरतों के लिए। मैं तो इसीलिए मोटरसाइकिल नहीं लेता। जरा सी लापरवाही हुई और दुपट्टा या बुर्का आया व्हील में। बस जी, आपका यही बड़ा एहसान है मेरी जिंदगी में। तुम चलो जरा मेरे साथ, और तुम रुको यहीं पे। कहाँ गई थी तुम? नायला का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मगर मैं वहीं पे थी। पूछ रही हूँ कहाँ गई थी, और खबरदार जो मुझसे झूठ बोला तो। मैं वहीं पे थी। झूठ? फिर झूठ? मैं अभी खुद नायला के घर से आ रही हूँ, और उसने मुझे बताया कि तुम उसके घर नहीं गई थी, ना ही वो तुम्हें सारी रात फोन करती थी। समरा, मुझे सच सच बता क्या चक्कर चला रही है। अगर मैंने आपको सच बताती है ना तो आप मुझे जान से मार देंगी। क्या क्या कहना चाह रही हो? असफर के पास थी। सारी रात असफर और शाजिया के फोन आ रहे थे। क्या? अरे शाजिया ने लोगों की जिंदगी अजाब कर दी है। ये तुम क्या कह रही हो? सबसे पहले आप मुझसे वादा करें कि आप इस बात का जिक्र शाजिया से नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करती किसी से भी जिक्र, लेकिन मुझे बताओ अब उसने क्या किया है? अरे शाजिया असफर जैसे भले लड़के पर इल्जाम लगा रही है, शक कर रही है। अपना भी रो रो के बुरा हाल कर दिया है उसने। गई थी उसको समझाने के लिए कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। मुझे तो कल ही अंदाजा हो गया था, जब वो मेरे साथ लग के रो रही थी और मुझ पे तंज कर रही थी। मैं समझ गई थी दोनों के बीच में कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब आप कहाँ जा रही हैं? फोन करके जरा उसका दिमाग दुरुस्त करूं। मैंने आपको समझाया है ना कि आप शाजिया के सामने इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। लेकिन समरा, ऐसे तो वो अपना घर उजाड़ देगी। तो इसलिए तो मैं वहां पे गई थी उसको समझाने के लिए। उसको अंदाजा भी है, अगर असफर को सारी बातों का पता चल गया तो क्या होगा? अगर अंदाजा होता तो ये गलती करती। और बेटा, तुम मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गई? अकेले क्यों चली गई थी? तो उसकी सजा भुगत तो ली मैंने। अरे मेरी जान, मुझे तुम्हारी इस हरकत का पता होता तो सर आंखों पर बिठाती। पर क्या करूं, वो तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था, इसीलिए गुस्से में थप्पड़ मार दिया। अम्मी, अब प्लीज ये सारी बातें भूल जाएं और शाजिया से इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा। थोड़ा उसको अपनी गलती का भी एहसास होने दें। अल्लाह अल्लाह करके उसका घर बस आया, और वो है कि तुम्हारी वजह से आज समरा ने मार भी खा ली आंटी से। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो इन बातों से कुछ सरोकार ही नहीं है। असफर, मेरा यकीन करें, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। झूठ मत बोलो। और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? क्या जानती हो मुझे भी बताओ, मैं भी तो सुनो। बताओ ना। कुछ कुछ नहीं। फिर झूठ बोल रही हो। शाजिया, एक बात तो तय है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और यह भी सच है कि मैं किसी और को पसंद करता हूं।
क्या सोच रही हो? क्या सोच रहे हो? क्या करोगे? हाँ, यकीनन तलाक का सोच रही हो। ठीक सोच रही हो, बिल्कुल ठीक सोच रही हो। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर अभी नहीं। क्योंकि अगर अभी मैंने तुम्हें तलाक दी ना, तो तुम्हारे घर वाले मेरी जिंदगी आजाद बना देंगे, जिसकी मिसाल मैं अभी देख चुका हूं अपनी आंखों से। ये सोच इतनी छोटी होगी, मुझे अंदाजा नहीं। खेल रहा था तुमसे, बिल्कुल वैसे ही जिससे तुम खेल रही थी मेरे से। और शाजिया, अगर तुमने मुझे मजीद तंग किया ना, तो जो कुछ भी मैंने अभी कहा है वो मैं कर दिखाऊंगा बहुत आसानी से। औरत भले ही बेकसूर क्यों ना हो, लेकिन हमारे माशरे में कसूरवार उसी को समझा जाता। और ये बात तुम भूलना मत। आइंदा से कोई शाजिया से राब्ता नहीं रखेगा। इससे तो अपना घर उजाड़ देगी। उसकी उम्मीद को तोड़ना होगा। उम्मीद खत्म होगी तो वो वहां दिल लगाने की कोशिश करेगी। ये बात समरा को भी समझा दो। मैं बात करूं आप ही से? सुना नहीं तुम्हारे अब्बा ने क्या कहा? तुम तो शाजिया से दूर ही रहो। दुश्मन नहीं है हम उसके। जो कुछ कह रहे हैं उसकी बेहतरी के लिए कह रहे हैं। अब समझा। बेटियों के पैदा होने पे लोग खुश क्यों? अभी आप कब आए? जब तुम यहाँ नहीं थी। बेटा, जितना माजी को कुरेदोगी ना, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी। यकीन करें, समरा को नहीं बुलाया था यहाँ। बताया तो था ना।
कहा था ना मैंने, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। देखो बेटा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, समझ जाओ बेटा, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से वक्त निकल जाए और पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ ना बचे। और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है ताई वो, पर शिरकत नहीं। ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए चले जा रहे। मैं समझ सकती, लेकिन बेटा इसका हल ढूंढो ना कि अपने शौहर को बेलिबास करो। मेरा घर टूट रहा है ताई, इसे बचा ले, मैं ये नहीं चाहती। हिम्मत से काम लो। जरूरत क्या थी तलाक की बात करने की? अगर शाजिया ने किसी से कह दिया तो वह अंदाजा है कितना बड़ा हंगामा होगा। वो किसी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है समरा। तलाक की बात की क्यों तुमने? ताकि वो इस जानिब सोचने लगे। जो बात उसके वहमो गुमान में नहीं थी, बाद में तंग आके खुद डिमांड करेगी। हाँ। तुमने पहली दफा अक्लमंदी की है। मुझे ये बताओ कि तुम कब आओगे? तुम नहीं आओगे तो मैं फिर आ जाऊंगी। अभी तुम मुझे डरा रही हो या बता रही हो? जो तुम समझो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कब? कभी। सुनो, अकेले मत आना, शाजिया को अपने साथ लेकर आना। उसे क्यों? जो भी आज हुआ है उसका इशू तो बनाओ। देखो समरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। हमें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। और नहीं नहीं नहीं, तब तक वो संभल जाएगी। बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा भाई, ठीक है। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है। अगर आपने जो बातें की उसके बाद तो सब झूठ और बेमायनी लग रहा है। मियाँ बीवी में तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन वो अपनी जुबान पर ये लफ्ज लेकर नहीं आते। खेल रहा था, बता तो दिया मैंने तुम्हें। और शाजिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि उस वक्त मैंने जो कुछ भी कहा वो खेल नहीं हकीकत है, तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। तुम्हारा दिल साफ रखने का ठेका नहीं उठा रखा मैंने। तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो करना है करो। ये सामान बांधो, छोड़ाता हूं तुम्हें उनके पास जिनकी तुम्हें याद आ रही है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम हो ही इस लायक। बचाए आप मेरे इमोशंस को समझें, अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। इससे बात करो मुझसे। मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत ले। मैं चिल्ला उठूं। चिल्ला तो रही हो तुम। झिझोड़ का सबको बता दिया तुमने घर में। किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ नहीं शाजिया। आपने मुझे झूठ बोलने पे मजबूर किया है। जब आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते थे तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की, मेरे दिल में ये ख्वाब जगाने की। आप सच तस्लीम कर ले कि जो कुछ हो रहा है इसमें मेरी गलती नहीं है।
कि आप मेरी जगह किसी और को दे बैठे, किसी और से मोहब्बत करके। बस एक लफ्ज इसके आगे तुम नहीं बोलोगी। सही कहती है समरा, जब इंसान किसी से मोहब्बत नहीं करता ना, उसे पीछे छुड़ाने के बहाने ढूंढता है, बस और नहीं। आज आपको मुझे बताना होगा वो कौन है जिसे आप मेरी जगह दे रहे हैं। कौन है वो? बताए, प्लीज बता दे मुझे। तुम घर से निकलो। कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है, मैं क्यों जाऊं? देखता हूँ कैसे नहीं जाती तुम। चलो छोड़ो इसे, शर्म नहीं आती तुम्हें? इसे आए हुए दिन ही कितने हुए और तुम? अम्मी मैंने। चुप हो जाओ, ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। कसूर इसका नहीं है, कसूर तुम्हारा है। फिर भी हम इसे ही कसूरवार ठहराते रहे सिर्फ इसलिए कि शायद तुम समझ जाओ, लेकिन तुम रुक जाओ। असफर, कान खोल के मेरी बात सुन लो। ये मेरी बेटी है और मैं इसके साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गए तुम? परेशान है, अब तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं। आ चलो मेरे साथ। ये अम्मी को अचानक से क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हो जाएगा अगर अम्मी उसकी तरफ हो गई तो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब मुझे अम्मी को किसी तरह से शासिया की तरफ से बदगुमान करना होगा। अच्छा बेटा, बताओ मुझे क्या बात हुई है? कुछ इतना डरने की जरूरत नहीं है, बताओ मुझे। कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, ये पहले तो ऐसा ना था। मेरी भी बहुत सी गलत फहमी दूर हो गई। मैं बात करूंगी इससे, पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तुम बेटा, तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? जब किस्मत में अंधेरे लिखे जा चुके हो, कुछ बताने या छुपाने से क्या फर्क पड़ता है? इस बात का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, आप बस मेरे हक में दुआ कीजिएगा।
शाजिया शाजिया शाजिया, क्यों फोन नहीं उठा रही हो? हमसे किस बात का पर्दा? फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? आंटी, मेरा बताने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप परेशान हो जाएं। लेकिन बात तो परेशानी की है ना असफर। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मुमकिन है कि मेरा मेरा वहम हो, लेकिन आंटी कोई बात तो है। हो सकता है कभी आपसे किसी बात का जिक्र किया हो उसने। से नहीं तो बेटा, और अगर वो मुझे बताती तो मैं तुमसे छुपाती थोड़ी, मैं तो तुम्हें बताती ना। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। बस अम्मी से जिक्र मत कीजिएगा कि मैं यहाँ आया था। चलता हूँ। हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह, आखिर ये लड़की क्या चाहती है? अच्छा हुआ तुमने अम्मी को सब कुछ बता दिया। इसके अलावा कोई जवाब नहीं था यहाँ आने का, तुम्हें देखने का। तुम डर गए थे ना इस बात से? यही कि अगर तुम नहीं आते तो मैं फिर से, अब ऐसी भी कोई बात? तुम अगर नहीं आते तो मैं वाकई आ जाती। मेरा ना एक मशवरा है तुम्हारे लिए। क्या? किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, उससे मिलो। बल्कि मैं खुद लेके जाता हूँ मैं उसके पास। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी अम्मी तुम्हारा वेट कर रही हैं। सच कह रहा हूँ बिल्कुल। जाओ। छोड़ो, वो कोई देख लेगा। मुझे पता है इस वक्त घर पर कोई नहीं है। अम्मी तो है। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? कब आओगी दोबारा? जल्द आ जाऊंगी। क्या कह रहा था ये? अम्मी कह रहा था कि ताई अम्मी को कुछ मत बताना। मैंने कहा कि ठीक है, ताई अम्मी को कुछ नहीं बताएंगे, तो मुतमईन हो गया।
हाँ समरा, बोलो। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। वो मैं जरा काम में बिजी थी। बिजी थी या रो रही थी? असफर आए थे अम्मी से तुम्हारी शिकायतें करने के लिए। मैं तो हकीकत जानने के लिए फोन कर रही थी, मगर खैर पता नहीं क्या क्या झूठी सच्ची बातें कह रहे थे, मगर मैंने भी खूब सुनाई। क्या कह रहे थे अम्मी से? यही कि तुम उन पे शक करती हो, बदजबानी करती हो, लड़ाई करती हो। मगर एक सच बात बोलूं शाजिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। समरा, तुम रो क्यों रही हो पागल? तुमने बिल्कुल ठीक किया। देखो तुमने आंखें दिखाई तो कैसे भागे भागे आए हैं तुम्हारी शिकायतें करने के लिए। ऐसे रहोगी ना, असफर बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समरा, लगता है कि मैं पागल होती जा रही हूँ। मुझसे नहीं सही जा रही उनकी दूरी। तो तुम्हारे इतने करीब आए ही कब थे? खैर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। समरा, समरा तुम प्लीज मेरे पास आ जाओ, वरना लगता है कि मैं कुछ कर बैठूंगी। नहीं 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 पागल, ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे हमारी खानदान की बदनामी हो। सुन रही हो ना तुम? मुझे नहीं पता, तुम बस प्लीज मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अकेली। हाँ हाँ, मैं अम्मी से बात करती हूँ, मैं आती हूँ, और मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। लेकिन बस तुम आ जाओ प्लीज। समरा, तुम जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ। और सुनो, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत करना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। बोले अम्मी। मुझे लगता है कि असफर सब जानता है, जानबूझकर हमारे सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो उसकी आंखें बोल रही हैं, उसकी जुबान नहीं अदा कर पा रही। वहम हुआ है आपको, और ये सारी बातें असफर को कौन बताएगा? ये बेवकूफी तो शाजिया ही कर सकती है ना। वैसे भी असफर को मैं उसके बचपन से जानती हूँ। ऐसा शाजिया बता रही है, ऐसा तो वो है ही नहीं। शाजिया ने अगर ये सारी बातें असफर को कही होती, असफर उसको अभी तक तलाक दे चुका होता। ये कोई मामूली बात नहीं है, बात कुछ और है, वो मैं भी आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मुझे नहीं पता जो मैंने सुना है वो कितना सही है कितना गलत। आपको वक्त से पहले बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती मैं। समरा, बताओ मुझे क्या बात है। शाजिया का फोन आया था, मिलना चाहती है मुझसे। तुम बता रही हो या नहीं? अम्मी, एक तो मेरी बहन की जिंदगी वैसे ही इतनी मुश्किल में है, और आपको चीजें बताकर उसकी जिंदगी और मुश्किल में डाल दूं। अगर आप मेरा गला भी दबा देंगी ना, तब भी आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है। इस वक्त? मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी नहीं जाती। ठीक है, जाके अपने अब्बू से इजाजत ले लो, मुझे भला क्या एतराज होगा। बेटा, तुम वहां जाओगी तो उसकी उम्मीद बढ़ेगी, और उसकी उम्मीद खत्म करने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया है। अब्बू, मैं कभी भी नहीं जाती।
अगर वो इतनी बेवकूफ नहीं होती। हिराए शाजिया को खुद लड़ने दो, तुम दूर रहो। दूर रहती मगर क्या? अबू आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बताओ। शाजिया ने मुझसे मशवरा मांगा है। अब तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। बताओ मुझे, क्या मशवरा मांगा है? अबू शाजिया असफर से तलाक लेने का सोच रही है।